नमस्कार दोस्तों। ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में मैं वंदना श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है आखिरी उम्मीद। राम अपने छोटे से गांव में साधारण जीवन जी रहा था। उसकी माँ सावित्री देवी हमेशा उसकी मेहनत की सराहना करती थी। राम ने अपने पिता रघुनाथ से सालों तक केवल पत्रों के जरिए ही संवाद किया। रघुनाथ जी एक ईमानदार और मेहनती मजदूर थे, जिन्होंने अपने परिवार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। एक दिन डाकिया गांव में रघुनाथ जी का पत्र लेकर आता है। सावित्री जी ने जब पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। रघुनाथ जी ने लिखा था, बेटा राम, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुला रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है मेरे बेटे। राम पहली बार अपना गांव छोड़ने का फैसला करता है। ट्रेन और बस की लंबी यात्रा के बाद वह भूटान की पहाड़ियों तक पहुँचता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पिता का पैर गंभीर रूप से घायल है और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। जब राम अपने पिता को पहली बार ऐसी हालत में देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह सोचता है कि मेरे पिता ने अपने पूरे जीवन में हमारे लिए कितनी मेहनत की है, अब यह मेरी बारी है। और वह पिता की दवा और इलाज के लिए पैसे कमाने का निर्णय लेता है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राम को पता चलता है कि काम की तलाश आसान नहीं है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में मजदूरी का भुगतान बहुत ही कम होता है और राम के पास कोई खास कौशल भी नहीं है। एक दिन वह बाजार में खड़ा था जब अचानक ही एक ऊंचे कद की महिला सुशीला देवी उसके पास आती है। सुशीला देवी इस क्षेत्र की सबसे धनी महिला थी। उसका बड़ा सा घर गांव से दूर एकांत में स्थित था। वह लोगों के बीच अपनी शक्ति और संपत्ति के लिए जानी जाती थी। सुशीला देवी ने राम से पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? राम ने कहा, नहीं नहीं, मैं यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर रहा, पर मैं किसी काम की तलाश कर रहा हूँ। तब सुशीला देवी ने राम से कहा, मैं तुम्हें काम दे सकती हूँ, बताओ तुम कौन सा काम कर सकते हो? तब राम ने उत्तर दिया, अरे वही तो परेशानी है कि मुझे कोई काम करना आता ही नहीं। और यह कहकर राम ने अपने बारे में सारी बात सुशीला देवी को बता दिया। यह सुनकर सुशीला देवी ने राम से कहा कि वाह, तुम्हारे जैसा ईमानदार लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसे लड़के आजकल मिलते ही कहाँ हैं। क्या तुम मेरे घर में काम करना चाहोगे? तुम्हारे पिता का इलाज भी मैं करवा दूंगी। राम सुशीला देवी जी का यह प्रस्ताव सुनकर उलझन में पड़ जाता है। हालांकि वह अपने पिता की हालत को देखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब वह सुशीला देवी के घर पहुंचता है तो वहां का माहौल उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है। घर के नौकर उससे कहते हैं कि यहाँ किसी से ज़्यादा सवाल मत पूछा करो, जो तुम्हें काम कहा जाए बस वही किया करो। राम का काम आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। सुशीला देवी उसे एक अलग कमरे में रखती, जहाँ न तो खिड़कियां हैं और न ही बाहर से आवाज आने की कोई गुंजाइश। राम को रात के समय एक खास कमरे में दिया जलाने का काम दिया जाता है। उसे कोठी के अंदर कई कमरों में जाने की मनाही होती है। उसे कुछ मूर्तियों और तस्वीरों की देखभाल करने को भी कहा जाता है। राम एक दिन उस बंद कमरे में दिया जलाने के लिए पहुंचता है। वहां वह एक पुरानी तस्वीर देखता है,
जिसमें सुशीला देवी किसी अजनबी व्यक्ति के साथ खड़ी हुई थी और तस्वीर के पीछे लिखा है, सच्चाई को जानने की कोशिश मत करना। राम के मन में सवाल उठने लगते हैं। वह सोचता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसे मुझसे छिपाया जा रहा है। राम कोठी में रहकर धीरे धीरे अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगता है। अपनी व्याकुलता को शांत करने के लिए एक दिन वह रात के समय घर के तहखाने में जाता है, जहां उसे एक पुरानी किताब मिलती है और उस किताब में लिखा होता है कि यह घर एक श्राप से बंधा हुआ है। सुशीला देवी के पूर्वजों ने किसी निर्दोष व्यक्ति की बलि देकर इस संपत्ति को हासिल किया था। अब हर पीढ़ी को एक नई बलि देनी पड़ती है ताकि उसका धन संपत्ति सुरक्षित रहे। अब राम को यह एहसास हो जाता है कि वह अनजाने में ही शायद सुशीला देवी जी की योजना का हिस्सा बन चुका है। राम अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुशीला देवी उसे पकड़ लेती हैं। राम को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वह हार मानने से इनकार करता है। वह अपनी चतुराई से सुशीला देवी और उनके नौकरों को मात दे देता है। राम पुलिस को गुप्त सूचना देता है और सुशीला देवी जी का पूरा सच सबके सामने आ जाता है। पुलिस सुशीला देवी जी को गिरफ्तार कर लेती है और राम अपने पिता को लेकर गांव लौट आता है। राम अपने गांव वापस लौटकर गांव में एक नई शुरुआत करता है। उसने अपने संघर्ष से सीखा कि सच्चाई और साहस से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि सच्चाई और ईमानदारी ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। कठिन परिस्थितियों में धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अच्छाई के सामने वह कभी टिक नहीं सकती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? कृपया लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।